आइए बच्चों, आज हम लेखिका पुण्यलता चक्रवर्ती की कहानी बादल वाले दिन सुनते हैं। सुबह आंखों को खोल फिर आंखों को बंद कर लिया मीना ने। उफ, अब और सहा नहीं जाता। सारी रात बारिश हुई पर अभी भी टिप टिप टिप। पास ही बैठी वीणा गुनगुना रही थी। आरे बादल, काले बादल। मीना ने मुंह फुलाकर कहा, ऐसे खराब मौसम में भी तुम्हें गाना आ रहा है दीदी? मुझे तो रोना आ रहा है। वीणा ने हंसकर कहा, तुम्हें तो बादलों भरे दिन सुहाते ही नहीं, इसलिए तुम्हें रोना आ रहा है। मैं तो बादलों को पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे गाना आ रहा है। लो अब उठकर मुंह धोकर चाय पियोगी? चलो। चाय पीने बैठते ही झमाझम बारिश होने लगी। छोटे भाई नंदू ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत मजा आ रहा है। आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। आओ, बारिश है, ले बिस्कुट दूंगा मैं, ले। मीना बोली, जाओ रे बादल जल बरसाओ, मक्खन रोटी गरम चाय ले आओ। नंदू, आ बारिश जोर से, दूध दूंगा माप के। मीना, जा रे बादल उड़ कर जा, देश छोड़कर तू दूर जा। बादल हो या बरसात, पिताजी ठीक समय पर ऑफिस जाएंगे। उन्हें बहुत काम है। रास्ते में पानी जमा है। माँ ने जल्दी जल्दी स्टोव पर खाना चढ़ाया। नंदू ने बारिश में भीगकर नहाने का मजा लिया। मीना को कल थोड़ी खांसी थी, इस कारण वह बारिश में भीग नहीं सकी। मन और खराब हो गया। माँ के हाथों से बना हुआ खूब स्वादिष्ट होता है। माँ के हाथों से बना खाना खूब स्वादिष्ट होता है। खिचड़ी में घी देकर आलू का चोखा, चटनी, पापड़ के साथ खाया, तब जाकर मन फिर से चंगा हुआ। दोपहर के समय माँ लेटे लेटे ही किताब पढ़ रही है। वीणा सिलाई कर रही है। नंदू कागज की नाव बनाकर पानी में तैरा रहा है। मीना का मन लेकिन किसी में नहीं लग रहा। सिलाई हाथ में लेकर झाड़ू झटक कर रख दिया। नंदू के पास बैठकर दो चार नावों को पानी में तैराकर ही सब बेकार कहकर उठ गई। एक कहानी की किताब को लेकर बैठी। जैसे ही कहानी में छोटी लड़की घने जंगल में रास्ता भूल गई, वैसे ही किताब को फेंक दिया। उसके बाद मुंह फुलाकर खिड़की के किनारे बैठ गई। सामने वाले रास्ते के किनारे धूल से सना, धूल से झुलसा पेड़ बारिश से नहाकर तरोताजा हो गया है। उसके हरे पत्तों के बीच खिले हैं गोल गोल झूमते कदम्ब के पीले फूल। पेड़ के नीचे कितना कचरा
जमा था। वह सब हरी घासों से ढक गया। चूस कर फेंक दिए गए आम की गुठलियों से छोटे छोटे पौधे निकले हैं। उनके मुलायम लाल पत्ते झिलमिला रहे हैं। शैवालों से भरी दीवाल लग रही जैसे हरे मखमली चादर से ढकी है। इन्हें देखकर मीना का फूला हुआ मुंह हंसमुख हो गया। हठात मीना जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी। नंदू दौड़ा आया। क्या हुआ भाई छोटी दीदी? एक छोटा लड़का सामने वाले खुले चबूतरे पर बैठकर कुछ खा रहा था। वह बड़ा लड़का आया और उसके हाथ से खाने को छीनकर भागते ही पांव फिसल कर ही ही। खिड़की से देखकर नंदू भी ही हो कर हंसने लगा। एकदम कीचड़ सना भूत। अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसा फल। शाम को फिर काले बादलों से आकाश भर गया। बादलों की गड़गड़ाहट के मादल बजे और शुरू हो गया तूफानी हवाओं का सनकी नृत्य। बारिश शुरू होने के पहले ही पिताजी घर वापस आ गए। घर में घुसते ही एक लुभावनी खुशबू उनके नाक में आई। कानों में पहुंची गाने की मीठी धुन। देखा, माँ गरम हलवा बना रही है। मीना तथा वीणा चाय की टेबल को सजाती हुई गाना गा रही है। मेघ की जटाओं को उड़ाता कौन करता नृत्य है ए। नंदू तो गा नहीं सकता, किंतु वह उनके गीत के ताल पर ताल मिलाकर हिलते डुलते नाच रहा है।